नैन्सी त्यागी को रिसेंटली कैंस फेस्टिवल के बाद काफी ज्यादा हेट मिल रहा है पब्लिक से एंड पब्लिक उनके कमेंट सेक्शन में कुछ इस टाइप के कमेंट कर रही है। एब्सोल्युटली लव्ड हर फॉरएवर बट आई जस्ट सॉ अ रील व्हिच सेड दिस आउटफिट वाज सोर्स्ड। स्पिल द टी गर्ल, यू लाइक दिस डिजाइन, इज इट योर्स? एंड क्रेडिट्स दे सकती थी। सो कैंस फेस्टिवल में मोस्टली एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स को ही देखा जाता था बट लास्ट 2 ईयर से बहुत सारे क्रिएटर्स भी रेड कारपेट पे खुद को रिप्रेजेंट करते दिख रहे हैं। उनमें से एक नैन्सी त्यागी भी है। तो लेट्स सी, कैंस जो है वो एक टाइप का फैशन शो है एंड जितने भी क्रिएटर या एक्टर इसमें आते हैं वो डिफरेंट डिजाइनर्स के यूनिक ड्रेस को कैरी करते हैं ताकि उन्हें लाइमलाइट मिले एंड वो पब्लिक का अटेंशन ग्रैब कर सकें। सो कैंस में मेन फोकस ड्रेस पे ही रहता है। नैन्सी त्यागी की जो ये ड्रेस है, ये ड्रेस नैन्सी ने कैंस में एज अ सेकेंड आउटफिट वेयर करा था एंड उसने ये क्लेम किया कि ये ड्रेस उसने खुद से डिज़ाइन करी है एंड उसे ये ड्रेस बनाने में पूरे 1 मंथ का टाइम लगा है क्योंकि इस ड्रेस की जो एम्ब्रॉयडरी है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है एंड बहुत सारी पर्ल्स एंड बीट्स इसमें यूज़ किए गए हैं एंड सारी चीज़ें बहुत सही से चल रही थी जब तक नेहा बासिम जो एक सिंगर हैं उसने एक स्टोरी नहीं पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने इस सेम आउटफिट को वेयर करा था जिसको नैन्सी ने कैंस में एज अ सेकेंड आउटफिट वेयर किया था एंड उसने लिखा दिस कॉर्सेट लुक सो सिमिलर जस्ट वॉन्डरिंग। एंड नेक्स्ट उसने एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने सोर्स बॉम्बे की एक क्लोथिंग ब्रांड है जो उसकी एक ड्रेस को टैग किया था एंड लिखा था आई रेस्ट माई केस। यहाँ को इसके बाद काफी ज्यादा ट्रोल किया गया एंड बैकलैश मिला क्योंकि उसने ये स्टोरी पोस्ट कर दी थी। बट उसके बाद सूफी मोतीवाला जो एक फैशन कमेंटेटर हैं उन्होंने भी सेम ड्रेस को टैग करके लिखा दिस इज पोस्ट फ्रॉम 19 February, आई डोंट wanna be sadly hurt but girl come on girl, someone sent me this dress from an Instagram ad, so did she design the dress or cap? It's very wrong to say the look is designed by her when it's not fully. There should be specification as it's skewing the perception of the audience like it did mine. And साथ में सूफी ने एक स्टोरी भी लगाई थी जिसमें एक रैंडम मेल को शेयर किया था उसने। Let's focus on this mail. She said they given this to Nैन्सी त्यागी for carpet look and problem is Nैन्सी never give credit to small creators. And साथ में सूफी ने लिखा should we believe in random mail? हालांकि सूफी ने नैन्सी को कैंस के फर्स्ट डे के आउटफिट के लिए काफी ज्यादा प्रेज किया था। कैंस में कोई भी सेलिब्रिटी या एक्टर खुद की डिजाइन की हुई ड्रेस पहन के नहीं आते हैं, हर कोई किसी ना किसी की डिजाइनर ड्रेस को ही कैरी करता है। बट इन केस ऑफ नैन्सी त्यागी वो फेमस ही इस वजह से है क्योंकि वो एक सेल्फ डिजाइनर है एंड वो करियर ही इस बेस पे स्टार्ट की है कि सी इज अ सेल्फ डिजाइनर एंड कैंस में भी वो खुद को इसी बेस पे रिप्रेजेंट कर रही है। एंड लास्ट ईयर जब कैंस हुआ था तभी नैन्सी को इमेंस लेवल की हाइप मिली थी जस्ट उसके सेल्फ डिजाइन ड्रेस के लिए एंड ऑडियंस से उसे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा था जस्ट बिकॉज उसने खुद की ड्रेस खुद से डिजाइन करके कैंस में खुद को रिप्रेजेंट किया था। बट द पॉइंट इज कि अगर नैन्सी ने ये आउटफिट डिजाइन नहीं किए थे तो कैसे वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये क्लेम कर रही है कि ये उसके खुद के डिजाइन किए हुए आउटफिट्स हैं एंड उसे थोड़ा सा भी नहीं लग रहा कि अगर उसने ये आउटफिट किसी और डिजाइनर से सोर्स किया है और ये न्यूज़ फ्लरिश हो गई मीडिया में तो उसके करियर पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम जब ये कॉपीड आउटफिट की न्यूज़ वायरल हो रही थी तो इसको कंफर्म करने के लिए द फ्री प्रेस जर्नल ने सोर्स बॉम्बे के साथ एक इंटरव्यू किया जिसमें सुरभि गुप्ता जो फाउंडर एंड स्टाइलिस्ट हैं सोर्स बॉम्बे की, उन्होंने बताया कि नैन्सी जिस ड्रेस पे क्लेम कर रही है कि वो उसने खुद से डिज़ाइन किया है उसको नैन्सी ने उनके बॉम्बे वाले स्टोर से खरीदा है। बट सुरभि ने ये बोला कि हमने नैन्सी के साथ किसी भी टाइप का कोई कोलैबोरेशन नहीं किया था एंड नैन्सी ने उसे 25,000 रुपये में खरीदा था हमारे स्टोर से। तो उस ड्रेस को नैन्सी कैसे भी यूज करे सी इज नॉट आंसरेबल टू मी। एज यू कैन सी इस ड्रेस की ब्रांडिंग में कोई भी कैप ब्रांड की तरफ से नहीं दिया गया है। सो मे बी नैन्सी ने ये कैप खुद से डिजाइन किया है बट सिर्फ कैप डिजाइन करने के बेसिस पे ये क्लेम करना कि पूरी ड्रेस को उसने खुद से क्रिएट किया है इज टोटली रॉन्ग। ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है इसीलिए इस बार डिसाइड किया कि इसी कलर में ड्रेस डिज़ाइन करूँ। इससे बनाने में पूरा 1 मंथ लगा और मैं लास्ट मोमेंट तक तैयारी में लगी रही क्योंकि ड्रेस काफ़ी हैवी थी। दिल से शुक्रिया उन सभी का जो इस प्यारी जर्नी का एक हिस्सा रहे हैं। आप सबके बिना ये मोमेंट वापस से इतना स्पेशल नहीं होता। इस कैप्शन को देखने के बाद दिमाग में एक ही चीज़ आती है, हाउ कैन सी।
नैन्सी को एटलीस्ट डिज़ाइनर को क्रेडिट तो देना चाहिए था। एंड वन मोर पॉइंट कि नैन्सी कोई भी आउटफिट डिज़ाइन करती है तो उसकी BTS वीडियो जरूर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करती है, बट इस आउटफिट का कोई भी वीडियो एंड फोटोज उसने नहीं शेयर किए हैं। सो इट्स क्लियर। वेल, नैन्सी के करियर की स्टार्ट ही सेलिब्रिटी के एक्सपेंसिव क्लोथ्स को रिक्रिएट करने से हुई थी एंड पब्लिक उसे बहुत ज़्यादा प्रेज कर रही थी एंड प्यार दे रही थी एंड साथ में उसे एक सेल्फ डिज़ाइनर का टैग भी दिया था। इवन नैन्सी ने डिज़ाइन आउटफिट जो किए थे उसे मनीष मल्होत्रा के डिज़ाइन आउटफिट से कॉपी करने लगे थे लोग। नैन्सी को पब्लिक से इतनी ज़्यादा प्यार मिलने का कारण उसके डिज़ाइन ड्रेस के साथ साथ उसकी जर्नी भी थी, हाउ शी मैनेज्ड हर लाइफ एंड कितना ज़्यादा उसने स्ट्रगल किया है एंड उसके वजह से पब्लिक बहुत ज़्यादा सिंपैथी दे रही थी उसे एंड नैन्सी इसे बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही थी। लास्ट ईयर जब नैन्सी ने कैंस में डेब्यू किया था एंड उनकी जो आउटफिट थी जिसको उसने 100 मीटर फैब्रिक से बनाया था, जिसके वजह से वो कुछ टाइम तक सोशल मीडिया पे छाई हुई थी एक सेंसेशन की तरह। डेट वाज आल्सो सिमिलर टू मॉडल एलियाना कैरेंटा एंड बहुत सारे लोगों ने इसे कॉल आउट भी किया था, बट तभी ऑडियंस का कहना था कि नैन्सी अभी सीख रही है एंड नेक्स्ट ईयर वो अपने खुद के डिजाइन्ड आउटफिट के साथ आएंगी एंड खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी क्योंकि पब्लिक की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नैन्सी से जुड़ चुकी थी। आफ्टर लास्ट ईयर ऑफ कैंस नैन्सी को काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड ने अप्रोच किया कोलैबोरेशन के लिए एंड वो अपने करियर में बहुत अच्छा करने लगी थी, बट नैन्सी ने ना वो सिंपैथी वाला कार्ड नहीं छोड़ा क्योंकि उसे भी पता था कि उसे पब्लिक ज़्यादा प्यार उसके जर्नी के वजह से दे रही है, तो उसे वो सिंपैथी वाला कार्ड कंटिन्यू करना था। सो लेट्स सी, लास्ट ईयर जब नैन्सी ने कैंस में डेब्यू किया था तब वो हिंदी में बात कर रही थी, ठीक है, एंड पीपल आर लाइक कि ठीक है उसकी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है, दैट्स वाई शी इज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड दैट्स ऑल राइट एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट ईयर जब वो आएंगी तो उन्होंने अपने आप पे काम किया होगा, अपनी लैंग्वेज वगैरह को सही कर लिया होगा। बट एग्जैक्ट आफ्टर 1 ईयर जब वो इस साल कैंस में आई तब उसने खुद पे बिल्कुल भी काम नहीं किया था क्योंकि वो सिंपैथी वाला कार्ड जो है वो वापस से प्ले करना चाहती थी। अगर वो चाहती तो अपने एक्सेंट को सही कर सकती थी। वेल, यहाँ पे लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जब आपको पब्लिक इतना सपोर्ट दे रही है तो इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि वो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करे। ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल। मनीषा रानी, शी इज ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर। जब वो बिग बॉस में आई थी तो उसे भी बिल्कुल भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती थी एंड जब उसे बिग बॉस से बहुत ज़्यादा प्यार मिला एंड पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो फ्रेंकली इंग्लिश में जैसे बाकी क्रिएटर बात करते हैं वो वैसे करे, तो उसने इंग्लिश क्लास ज्वाइन की एंड अभी वो खुद पे ट्राई कर रही है एंड वो बहुत अच्छे से बोलने भी लगी हैं अभी। तो इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज और स्पीकिंग स्किल, इट्स जस्ट अबाउट कि आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हो अपने पब्लिक को अपने कंटेंट में, कितना एफर्ट्स आप लगा रहे हो खुद को इम्प्रूव करने में। एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब नैन्सी ने किसी ब्रांड के साथ काम किया हो, किसी छोटे माइक्रो ब्रांड के साथ एंड उसे सॉर्ट आउट नहीं दिया हो। बहुत सारे ब्रांड ने ये क्लेम किया है कि नैन्सी उनसे ज्वेलरी या फैब्रिक सोर्स करती हैं एंड उन्हें सॉर्ट आउट देंगी, ऐसा उन्हें रिलीव करती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आफ्टर रिसीविंग द प्रोडक्ट शी डिनाइड ऑल द टाइम। आपको एक ज्वेलरी ब्रांड बताती हूँ, एमिलिसा करके एक ज्वेलरी ब्रांड है जिसने ये क्लेम किया कि नैन्सी ने उनसे कुछ ज्वेलरी सोर्स की थी एंड उन्होंने एक स्टोरी पे सॉर्ट आउट्स देने का प्रॉमिस किया था, बट आफ्टर रिसीविंग द प्रोडक्ट शी डिनाइड एंड आफ्टर मल्टीपल ट्रायल ऑफ कॉन्टेक्टिंग हर, जो ब्रांड थे उन्हें नैन्सी ने बोला कि वो उनके प्रोडक्ट्स उनको वापस कर देंगी एंड एट लास्ट शी रिटर्न्ड ऑल द प्रोडक्ट। एंड क्या पता नैन्सी ने उसे अपने वीडियोस या फिर अपने किसी ब्रांड इवेंट में वेयर भी करा हो। तो दिस इज़ नॉट गुड ना कि आप किसी भी माइक्रो ब्रांड के प्रोडक्ट्स ले रहे हो एंड देन आप उसको यूज़ कर ले रहे हो, उसे वापस कर दे रहे हो, बट आप एक सॉर्ट आउट भी नहीं दे सकते क्योंकि आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हो एंड आपकी इमेज खराब हो जाएगी। आई नो कि वो नैन्सी जो है वो सेल्फ मेड क्रिएटर हैं, तो यार माइक्रो ब्रांड वाले जो हैं वो भी वो एक सेल्फ मेड ही होते हैं, तो उन्हें सॉर्ट आउट देना इतना भी बुरा नहीं होता है जितना नैन्सी ने इतना टैबू बना लिया है। बट इस कैंस के आउटफिट को लेकर नैन्सी का कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट नैन्सी त्यागी एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।